If you think you can do it, you can. हेलो फ्रेंड्स, जीके ऑनलाइन व्यू में आपका स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री के कुछ और प्रश्नों के साथ हाजिर हूँ। तो आज का पहला प्रश्न है, बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बैराट सभ्यता मौर्यकालीन अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। बैराट का पुराना नाम विराटनगर, जो राजस्थान के जयपुर ज़िले का एक कस्बा है। ये बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी यानी पहाड़ है एक, उनसे घिरा हुआ एक कस्बा है, जहाँ पर खुदाई के समय मौर्य काल के अवशेष मिले, बौद्ध मठ और बौद्ध स्तूप मिले वहाँ पर, जो कि सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाने से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक नाटक, जिसके लेखक विशाखा दत्त को बताया जाता है। और इस नाटक में चंद्रगुप्त ने किस तरह से नंद वंश का अंत करके सिंहासन पर बैठे थे, तो इसका संघर्ष बताया जाता है इसमें। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त शासन विस्तार में किसने मदद की थी? सही उत्तर होगा चाणक्य। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, नाम अनेक, व्यक्ति एक, महान योद्धा थे एक तरह से, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सही मार्ग दिखाया और नंद वंश को समाप्त करने में इनके गुरु का बहुत योगदान था। अगला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची एमपी में एक कस्बा है। यहाँ का जो मुख्य मूल स्तूप है, ये इस तरह से स्तूप होते हैं। ये सम्राट अशोक ने बनवाया था, जो भगवान बुद्ध से संबंधित है। और दूसरे अनेक राजा आए थे जिन्होंने छोटे छोटे स्तूप बनवाए, लेकिन जो मूल स्तूप है वो बनवाने का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, इन चार वेदों में से सामवेद संगीत से संबंधित ग्रंथ है। इसमें जो वैदिक काल में जो यज्ञ और हवन हुआ करते थे, उन यज्ञ और हवन में जो मंत्र गाए जाते थे, उनका एक संगीत में जो एक संकलन कह लीजिए, वो इसमें सामवेद में किया गया है। तो इसका सही उत्तर सामवेद है, इसे संगीत ग्रंथ कहते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग घटना कब हुई थी? जलियांवाला बाग पंजाब राज्य के अमृतसर ज़िले में है और यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को जो जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी और बहुत ही अधिक संख्या में लोग मारे गए थे। तो ये इतिहास की एक दर्दनाक घटना, तो इसका सही उत्तर 1919 ही आया है। तो इसमें आप 13 अप्रैल है इसकी सही तारीख, 13 अप्रैल। यदि टाइप नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा जगह यूपी के गोरखपुर कस्बे में, और 4 फरवरी 1922 को कुछ क्रांतिकारियों ने पुलिस चौकी में जब आग लगा दी थी, तो उसमें लगभग 20 से 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। और उस समय जो असहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी जी के द्वारा, तो वो इस घटना के बाद, क्योंकि ये आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था, तो गांधी जी को ये पसंद नहीं आया कि इस तरह से जो क्रांतिकारियों ने गलत तरीका अपनाया है। तो दुखी होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया उस समय। और ये आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। इसमें भारतीय वस्तुओं का उपयोग पर बढ़ावा दिया जा रहा था, स्वदेशी अपनाओ, इस तरह से था। लेकिन जब इस तरह से हिंसक घटना हुई तो गांधी जी ने अपना ये आंदोलन स्थगित कर दिया।
तो ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है घटना। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में है और इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में पाल वंश के राजा धर्मपाल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, राम राज्य का नारा किसने दिया था? राम राज्य का नारा, राम राज्य से तात्पर्य है कि जो हम चाहते थे वो हमने प्राप्त कर लिया, इस तरीके से। तो ये नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अंग्रेजी शासन के समाप्ति के बाद, कह लीजिए देश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद ये नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का आयोजन क्यों किया था? 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च से 6 अप्रैल तक लगभग 24 दिन की यात्रा साबरमती से दांडी नामक स्थान तक की पूरी। ये एक तरह से ब्रिटिश नीति का उल्लंघन ही था कि नमक कानून भंग करने के लिए, इसका उत्तर है, मतलब नमक कानून जो चल रहा था कि नमक पर भी आप लोगों को कर देना पड़ेगा। ब्रिटिश नीति ये थी उस समय कि आपको नमक पर भी कर देना पड़े, और वस्तुओं पर तो था। तो गांधी जी ने अरब सागर के किनारे दांडी नामक स्थान पर जब वो पहुँचे, तब उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ, अपने संगठन या अपने दल के साथ मिलकर उन्होंने नमक बनाया कि अब हम अपना नमक खुद बनाएंगे, हम कर नहीं देंगे, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो इस तरीके से ये आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था ये, गांधी जी ने जो ये किया था काम। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी की सभ्यता, इसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई, तो इसमें जो ईंटों से निर्मित थे मकान, सड़क के दोनों ओर दुकानें और जल निकासी की ऐसी व्यवस्था, यानी इस तरीके की जो भी मुख्य विशेषताएं थी, तो ये नगर नियोजन मुख्य विशेषता यहाँ की मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? 1835 का जो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम था, उसको लाने का श्रेय भी लॉर्ड मैकाले को ही जाता है। लॉर्ड मैकाले लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय एक ब्रिटिश शिक्षा शास्त्री थे, जिन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही सलाह दी कि आप अंग्रेजी शिक्षा को समाप्त कर दीजिए, और संस्कृत और हिंदी को समाप्त कर दीजिए। तो इस तरीके से इनको ही जाता है श्रेय अंग्रेजी शिक्षा लाने का। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक किस पशु को महत्व दिया गया? सिंधु घाटी की सभ्यता में खुदाई में, उत्खनन में बहुत से पशुओं से संबंधित वस्तुएं मिली है। उनमें भैंस ले लीजिए, सींग, हड्डियाँ, जो भी वस्तुएं मिली है, मूर्तियाँ वगैरह, भैंस, बकरी, हिरण, सूअर आदि बहुत सारे पशु थे, लेकिन मुख्यतः बैल की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली है। उनमें बैल जैसे छोटे सींग वाले बैल अधिक मिले हैं, तो इनका बहुत ही पसंदीदा पशु जो था वो बैल ही था उस समय का। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का श्रेय भी ये उस समय जो 1829 में लगा था, तो उस समय भी ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे, गवर्नर जनरल। तो एक बहुत ही अच्छा काम उनके नाम लिखा गया था, क्योंकि सती प्रथा एक प्राचीन ऐसी हिंदू प्रथा थी जिसमें कि विधवा पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद स्वयं भी चिता पर आत्मदाह कर लेती थी। तो ये एक अच्छा किया उन्होंने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा के। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आज की कक्षा में इतने ही प्रश्न। अगली क्लास में मैं कुछ और हिस्ट्री के प्रश्न लाऊंगी और इनकी PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।